नमस्कार, मैं हूं चुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संगरिया में सड़क पर उतरे छात्र, हत्यारों को पकड़ने की मांग, 7 दिन का दिया अल्टीमेटम। मदन जैन फिर बने अध्यक्ष, जन कल्याण समिति का चुनाव प्रतिद्वंदी सुरेंद्र बलाड़िया को 2 मतों से हराया। लोहार में बारिश के दौरान गिरी बिजली, महिला सहित 2 जन से। गुरुद्वारा सिंह सभा में प्रकाश उत्सव, रागी जत्था ने किया शब्द कीर्तन। अब समाचार विस्तार से। छात्र संघ चुनाव के तहत दोहरे हत्याकांड में आरोपितों की गिरफ्तारी में देरी से नाराज विद्यार्थियों ने सोमवार को सड़क जाम किया और पुलिस के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने पुलिस पर निशाना साधते हुए जांच अधिकारी बदलने की मांग की है। छात्र संघ चुनाव के वक्त दोहरे हत्याकांड से गरमाई छात्र राजनीति अब पूरी तरह उफान पर है। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज छात्रों ने सोमवार को संगरिया में पुल पर जाम लगाया और जुलूस निकाला। वे जांच अधिकारी को बदलने सहित हत्यारों को तत्काल पकड़ने की मांग कर रहे थे। खास बात है कि आंदोलन में विभिन्न कॉलेजों के छात्र संघ अध्यक्षों ने भाग लिया। छात्र नेता हितेश बिश्नोई ने कहा कि पुलिस की कार्यशैली असंतोषजनक है। लगता नहीं कि पुलिस हत्याकांड को लेकर गंभीर है। जांच अधिकारी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ मिलीभगत जैसा लग रहा है। अरे हनुमानगढ़, संगरिया, डब्बाली, सिरसा, पूरे इलाके के सारे छात्र संघ, सारा छात्र वर्ग, युवा वर्ग आज यहाँ इकट्ठा हुआ है, क्योंकि 19 तारीख को जो जघन्य हत्याकांड हुआ उसके बाद जो पुलिस वालों की कार्रवाई है उस पर शर्म आ रही है आज सारी आम जनता को। इतने दिनों के बाद भी सिर्फ एक को गिरफ्तार किया है। हथियार वगैरह कहाँ से है, क्या है, कोई उसका भी तो कोई पता नहीं है। इसलिए आज हमने ये विरोध प्रदर्शन किया और ओवर ब्रिज के ऊपर हमने जाम लगाया और हमने मांग रखी है कि भाई एक तो वो उसको सस्पेंड कर दिया है मदन करके, जो इधर उधर मुखबिरी करता था। दूसरा जो जांच कर रहा है सीआई, उसको जांच से हटाने की मांग की है और डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया 1 हफ्ते के भीतर सारे आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। छात्र नेताओं ने कहा कि हम ओछी राजनीति नहीं करते। अगर ऐसी मंशा होती तो हत्याकांड के बाद लाश लेकर बैठ जाते और हत्यारों को पकड़ने के बाद ही संस्कार करवाने की मांग करते, लेकिन हमारी सोच घटिया नहीं। हम साफ सुथरी राजनीति करते हैं, इसलिए शांतिपूर्वक इंतजार करते रहे, लेकिन अब पखवाड़ा भर बाद पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। हत्याकांड हुआ, अगर हम उस दिन चाहते तो डेड बॉडी को लेकर रास्ते पे खड़े हो सकते थे, बैठ सकते थे, एसपी को मौके पे बुला सकते थे। लेकिन ये जिन परिवारों से संबंध रखते थे, चौधरी सहीराम जी धांडिया जो 1957 से एमएलए बने थे, आज पूरे क्षेत्र में उनका सम्मान है, उनकी ईमानदारी की लोग मिसाल देते हैं। इसलिए हम चुपचाप डेड बॉडी को उठा घर पे ले गए। कोई पुलिस प्रशासन कोई रीति भर भी उनको परेशान नहीं किया। हमने उनको पूरा विश्वास जताया, लेकिन आज 13 दिन के बाद जो हमको देखने मिल रहा है, हमें इसमें पूरा धोखा महसूस हो रहा है। इसलिए आज ये पूरा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है। 1 हफ्ते के बाद इससे 10 गुना बड़ा प्रदर्शन हम करेंगे। छात्र नेता मानवेंद्र बहादुर ने कहा कि पुलिस अधिकारी अपनी गलती मान तो रहे हैं, लेकिन गलती सुधारने के लिए कदम नहीं उठा रहे। इसी बात को लेकर रोष है। एनएमपीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष दुष्यंत चाहर आदि ने कहा कि 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती तो आंदोलन तेज होगा। आसपास सभी छात्र संगठन और छात्र पदाधिकारी यहाँ पे आए। हमने विरोध प्रदर्शन किया और संगरिया पुल के ऊपर चक्का जाम किया। तब थोड़ा बहुत पुलिस की नींद खुली है, वो हमारे पास आए और वार्ता की। अपनी गलती पुलिस वाले मान चुके हैं। हमारे साथी इसके अंदर थे शामिल, जो मुखबिरी दे रहे थे, सभी को हटा दिया गया। जो पुराने थे कह रहे हैं इसकी जांच भी बदली जाएगी और 7 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई गिरफ्तारी होगी। हमने कहा सारी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 7 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो छात्र आंदोलन बहुत उग्र हो जाएगा और ये पूरे हनुमानगढ़ और गंगा लेवल पे नहीं, पूरे राजस्थान लेवल, पूरे राजस्थान के चक्का जाम किया जाएगा और सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। सभी छात्र और छात्र संघ अध्यक्षों ने एक ही मांग की है कि दोषियों को पकड़ा जाए, क्योंकि इस जो 19 तारीख को जघन्य हत्याकांड हुआ उसके अंदर सभी छात्रों के अंदर भय है। वो सभी चाहते हैं कि दोषियों को पकड़ा जाए और न्याय मिले और सभी के साथ इंसाफ हो। जिस बंदे का हमने नाम लिया था मदन ड्राइवर का, उसको सस्पेंड भी कर दिया है। बाकी 7 दिन में जो बचे हुए आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। अगर नहीं हुए तो हमारा एक बड़ा आंदोलन चलेगा।
संगरिया में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में। और इस एरिया के सभी छात्र संघ अध्यक्ष हमारे साथ हैं, सभी छात्र भी साथ हैं। तो इसलिए छात्र सभी डरे हुए हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं। उनके माता पिता भी कॉलेज भेजने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन ने अभी तक आरोपियों को पकड़ा नहीं है, तो इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव के वक्त संगरिया में टीबी बस स्टैंड के पास रैली निकल रही थी, जिसमें अचानक फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान अमन उर्फ सोनी पुत्र रघुवीर बिश्नोई, संदीप पुत्र बनवारी लाल बिश्नोई, निरंजन, बाबर सिंह और नीरज गोलियां लगने पर घायल हो गए। इनमें से अमन और संदीप की हालत गंभीर होने पर राजकीय अस्पताल टाउन पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। बाद में पुलिस ने एक आरोपित को पकड़ा, लेकिन छात्रों का आरोप है कि उससे सही तरीके से पूछताछ नहीं की जा रही और न ही दूसरे आरोपितों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि पुलिस सोमवार को छात्रों के तेवर देखने के बाद क्या रुख अपनाती है। जन कल्याण समिति के चुनाव में पदम चैन एक बार फिर अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सुरेंद्र बलाड़िया को 2 मतों के अंतर से पराजित किया। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जन कल्याण समिति का चुनाव सोमवार को संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में पदम चैन ने फिर बाजी मारी। उन्होंने एकमात्र प्रतिद्वंदी सुरेंद्र बलाड़िया को हराया। कुल 144 सदस्यों वाली जन कल्याण समिति में 137 मत पोल हुए। इसमें पदम चैन को 68 वोट मिले, जबकि सुरेंद्र बलाड़िया को 66 वोट। 3 मत निरस्त हो गए। पदम चैन की जीत की खबर फैलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। व्यापारी लखवीर सिंह मान, इंद्राज गोदारा, सोहन सिंह सिद्धू, डॉक्टर विजयपाल और रविंद्र अरोड़ा आदि ने जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद पदम चैन ने कहा कि सदस्यों ने जो भरोसा जताया है, उस पर वे खरा उतरने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। आज जन कल्याण समिति के सभी सदस्यों को मैं शांतिपूर्ण मतदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और जो जिम्मेवारी मेरे को सौंपी है उसका मैं सही तरीके से निर्वहन करूंगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखूंगा। आकाशीय बिजली गिरने से महिला सहित 2 जने झुलस गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। नौहर में हुई बारिश के बाद आकाशीय बिजली गिरने से 2 जने घायल हो गए। घटना क्षेत्र के गांव बिरकाली की है। रविवार दोपहर को हुई बारिश के बाद यहां अचानक बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे राम रतन और उसकी भाभी सरोज झुलस गए। एकाएक हुई इस घटना से दोनों सहम गए। शोर शराबे की आवाज सुनकर आसपास काम कर रहे लोगों ने उन्हें नोहर चिकित्सालय में भर्ती करवाया। बिजली पड़ गई, खेत में काम करा, बैठे में रोड़ो मचायो, भाभी ज़्यादा सीरियस ही, बैठे में रोड़ो मचायो, खातियाँ सम उदराम खाती और एक गन्नाराम ठाक गया, बाज गया, आम बाज के बचाया। कौन सा काम करता है? इधर खड़ी कितने बजे? 12 बजे लगभग। आज का दिन बड़ा पावन है। जी हाँ, यह वही दिन है जब सिख पंथ के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को खत्म करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब को अपनी शक्ति सौंपी थी। लिहाजा आज का दिन सिख पंथ के लोगों के लिए मायने रखता है। गुरु गोविंद सिंह जी कितने दूरदर्शी थे, इसका पता सैकड़ों साल बाद आज चलता है। दरअसल गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को खत्म कर गुरु ग्रंथ साहिब के पावन ग्रंथ में अपनी शक्ति समाहित करने की घोषणा की थी। आज वही पावन दिवस है, लिहाजा गुरुद्वारा सिंह सभा में प्रकाश उत्सव कार्यक्रम हुआ। रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल किया। वहीं अटूट लंगर भी बरताया गया। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲਟੋਏ ਵਾਲੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ने सतगुरु का हाजा सुना के साध संगत ਨੂੰ निहाल किया। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, आई स्कोर्ड 80% मार्क्स and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यूशर अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक नीचे सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। पानी पानी होने का मतलब तो आप जानते ही हैं, जी हाँ, शर्मसार होगा। यही वजह है कि बारिश के बाद न सिर्फ सड़कों पर पानी पसरा, बल्कि अव्यवस्थाएं देख खुद नगर परिषद के अधिकारी भी पानी पानी हो गए। वहीं नागरिकों ने नगर परिषद पर जमकर गुस्सा उतारा। एक बार फिर मामूली बारिश ने शहर की बदहाली को सामने ला दिया। संयोग ऐसा कि जंक्शन में तो बारिश हुई, लेकिन टाउन क्षेत्र पूरी तरह सूखा रहा। हालांकि आसमान में काले काले बादल मंडराते रहे। जंक्शन में बस स्टैंड के पास सड़क पानी से भर गई। पानी का ये भयावह दृश्य दुकानदारों को परेशान करता रहा। आलम यह था कि सड़क पर जमा बरसाती पानी दुकानों में घुसने के लिए बेताब था। पानी की निकासी व्यवस्था सही नहीं होने से दुकानदार भी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने नगर परिषद के खिलाफ यूं उतारा गुस्सा। जब भी यहाँ बरसात आती है ये इतनी समस्या हो जाती है, थोड़ी सी बरसात में यहाँ सारी सड़क पे पानी खड़ा हो जाता है और 2 दिन तक हमारे दुकानदारों के दुकान में आने के लिए रास्ता तक भी नहीं होता है। और ये सड़क जब भी बनाई थी इतनी गलत बनाई हुई है कि ना तो इसका पानी नाले में जाता है और नाले का पानी उल्टा इसमें बाहर जाता है।
और प्रशासन यहाँ, सारा प्रशासन यहाँ से जाता है, कभी इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ग्राहक आने में परेशानी होती है, थोड़ा सा पानी आ जाता है, आने से ग्राहक आ नहीं पाते, हम 2-2 3-3 दिन पहले बैठे रहते हैं। और ये नाली बनाई इन्होंने ऊंची करके बना दी, पहले नीची थी, पानी फिर भी अंदर चल जाता था, और अब ऊंची बनवा दी, ये पानी अंदर जा नहीं रहा है। पानी बहुत रुका हुआ है, ग्राहक आने में दुकान पर आसानी नहीं है बिल्कुल ही, इस कारण ग्राहक नहीं आ रहे हैं, हमारे ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन बस स्टैंड का एरिया होने के कारण काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी बार एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, इसके कारण हमें तो परेशानी है, आम नागरिक को परेशानी ज़्यादा है। लिखित में कई बार दे चुके हैं, लेकिन मतलब यहाँ से लेके राजीव चौक है, बस स्टैंड है, काफ़ी बार लिखित में दे चुके हैं। शहर में रेलवे स्टेशन पर अमानक सामग्रियों से निर्माण का विरोध थम गया। प्रशासन ने हस्तक्षेप कर आंदोलनकारियों को मनाने की कोशिश की, जिससे उन्हें कामयाबी मिल गई। और भी वक्त है हेडलाइंस का। से बड़ा न कोई धर्म है और न ही कोई पुण्य। इसी मकसद से समाज सेवियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्लड डोनेट समाज सेवा समिति का गठन किया है। इसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर रोशनलाल सेतिया को अध्यक्ष चुना गया। हनुमानगढ़ टाउन के अश्वनी आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्लड डोनेट समाज सेवा समिति का गठन किया गया। इसके साथ ही कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें संरक्षक रामावतार पूनिया, अध्यक्ष डॉक्टर रोशनलाल सेतिया, महासचिव रामलोभाई तिना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित गोतारा, कोषाध्यक्ष पुष्कराज ढालिया, संयुक्त सचिव हैप्पी बत्रा और कार्यकारिणी सदस्य आनंद सिंह, सचिन शेखावत, रजत बंसल, पवन कुमार भालेरी, मनोज कुमार सोनी, सुशील सोनी, अशोक जसूजा, भानु प्रताप सिंह शेखावत, सनी बत्रा, मनीष खुंगर, बनवारी लाल पंवार, पवन कुमार आदि बनाए गए हैं। समिति आगामी बैठक में ब्लड डोनेटर की सूची तैयार कर ब्लड डोनेट का कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकता वालों को समाज सेवा का योगदान देने का कार्य करेगी। कार्यकारिणी के सदस्यों को संरक्षक रामावतार पूनिया द्वारा शपथ दिलाई गई। के वार्ड 44 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाते खोले गए। इस अवसर पर बैंक कर्मियों ने निःशुल्क सेवाएं देते हुए खाते खोले। वहीं पार्षद निरंजन नायक में योजनाओं का सफल क्रियान्वयन नहीं होने से आक्रोश देखा गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक में खाते खुलवाने के लिए वार्ड 44 में बैंक कर्मियों ने निःशुल्क खाते खोले। बैंक कर्मियों ने बताया कि खाते खोलने से ग्राहकों को इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। आज करीबन 60 खाते खोले गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत यहाँ पर अकाउंट वार्ड नंबर 44 में अकाउंट खोले जा रहे हैं, जिसमें लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। निःशुल्क खाते के तहत 8 अकाउंट खोल दिए गए। खाते खोलने के लिए हम आधार कार्ड लिया जा रहा है, जिससे कि उनको ये प्रधानमंत्री जनधन योजना की सुविधा मिल सके। उनको खाता खोलने से फायदा होगा, एक तो उनको इंश्योरेंस मिलेगा 1 लाख का, इसके अलावा निःशुल्क अकाउंट चाहिए और उनको डेबिट कार्ड मिलेगा साथ में। इस अवसर पर पार्षद राज्य सरकार की योजनाओं का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले की योजनाओं की तरह प्रधानमंत्री जनधन योजना भी सफल नहीं होगी। उन्होंने पेंशन योजना पर भी रोष जताया और कहा कि पिछले 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है। डाकिया भी फोन स्विच ऑफ रखता है, पोस्ट ऑफिस में सुनवाई नहीं होती। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो आते 40-50 खाते खोले बैंक वालों ने, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये काफ़ी सफल हो पाएगा। और जनधन योजना तो बहुत दूर की बात है। मेरे वार्ड में पिछले 4 महीने से लोगों की पेंशन नहीं आ रही।
पेंशन से काफ़ी लोग बूढ़े बुजुर्ग परेशान हैं। और जो भी लोग पेंशन लेने के लिए जाते हैं, हमारा जो डाकघर में डाकिया है वो जी किसी को रिस्पॉन्स नहीं देता, किसी को पेंशन नहीं देता। जो भी जाते हैं 20-50 रुपये किराया लगा के बेचारे जाते हैं और वहाँ से आ जाते हैं और अपना नंबर स्विच ऑफ रखता है। और जब मैं फ़ोन करता हूँ मेरा फ़ोन भी वो नहीं उठाता है। जब मैं पूछता हूँ तो वो कहता है जी मेरे ऊपर लोड बहुत है। समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।